टिकट चोर कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, संघ के लोगों को तुरंत टिकट ज्वाइन करा करके आपने लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने की। जिस मशाल को लेकर आगे चले हैं उसको ध्वस्त करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव अब सामने ही है, अगले महीने मतदान पड़ने वाले हैं और जो घोषणा है कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है वो हो जाएगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस में घमासान की स्थिति है। अगर चुनाव में कांग्रेस सिंगल डिजिट का भी आंकड़ा पार कर लेती है तो कमाल हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के अपने ही लीडर्स जो है वो अपने ही प्रभारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इस लिस्ट में राजेश राम का भी नाम शामिल है, जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष भी बीते दिन बनाए गए थे। और अब देखिए क्या आलम है, क्योंकि देखिए आज ही प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस के नेता थे, वो लोग धरने पर बैठ गए थे और सीधे सीधे अल्लावरू पर तमाम आरोप लगा रहे थे। और अब देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कांग्रेस नेता आदित्य पासवान ने बीच सड़क पर बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को रोक दिया है और उनसे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने जो कुछ भी किया है वो सब गलत है, आप टिकट चोर हैं, आप संघ के लोगों को टिकट देते हैं और आप गैर कांग्रेसियों को टिकट देते हैं। देखिए ये सभी आरोप जो है वो आदित्य पासवान कृष्णा अल्लावरू को ऊपर लगा रहे हैं और बीच सड़क पर उनकी गाड़ी को रोककर उनके सामने इन सभी बातों का जिक्र कर रहे हैं और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं जो भी आरोप लगा रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, अगर आपको गलत लगता है तो आप मुझे पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। देखिए ये सभी बातें जो है वो कांग्रेस नेता आदित्य पासवान बीच सड़क पर कृष्णा अल्लावरू की गाड़ी को रोककर उनके सामने करते नजर आए हैं। और इस वक्त देखिए कृष्णा अल्लावरू की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए, एक स्पष्टीकरण भी उनके तरफ से सामने नहीं आया और यहां तक कि कृष्णा अल्लावरू हाथ मिलाने की भी कोशिश करते हैं आदित्य पासवान से, लेकिन आदित्य पासवान उनसे हाथ भी नहीं मिलाते हैं, हाथ झटक देते हैं। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप टिकट बेचते हैं, संघ के लोगों को टिकट देते हैं, तमाम गैर कांग्रेसियों को टिकट दिया गया है और ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जमीन पर रहकर मेहनत किए थे उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया है और करोड़ों रुपए की डीलिंग के साथ जो टिकट है वो बेचे गए हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई, इस दौरान हम आपको दिखा देते हैं। आपने गलत किया, ये गलत हुआ, संघ के लोगों को आपने टिकट दिया है, ये गलत हुआ। बिहार कांग्रेस में दलित की बात की, हिस्सेदारी की बात की और सब संघ के लोगों को तुरंत टिकट ज्वाइन करा करके आपने टिकट किया है, ये गलत है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। ये गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने की है। बिहार कांग्रेस में हम लोगों ने पूरा अपना जी जान लगाया है, पूरा जी जान लगा के नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन जो राहुल जिस मशाल को लेकर आगे चले हैं उसको ध्वस्त करने का काम किया गया। तो हम लोग विरोध में हैं, पार्टी से निष्कासित कीजिए, जो कीजिए वो आपका आउटलुक है, लेकिन आपने गलत किया है, इसलिए हम लोग का नारा है टिकट चोर। टिकट चोर कह रहे हैं आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जो वादा किया गया था बिहार में, जो वादा किया गया था, किस तरह से वादा किया गया था, संख्या के अनुपात से जो संख्या के अनुपात से जो हिस्सेदारी देने की बात कही गई थी उसको बिहार कांग्रेस के इन दलालों ने ध्वस्त किया है। इसलिए इनका विरोध पूरे बिहार में हम लोग करेंगे और बिहार का दलित, बिहार का अनुसूचित जाति इसके विरोध में है। पूरे बिहार में 19% जो है अनुसूचित जाति की संख्या है, लेकिन मात्र 2 पासवानों को वोट या सीट दिया गया। रविदास समाज को 6 सीट दिया गया, रजक समाज जिसका 2% से भी कम वोट आबादी है उसको 2 सीट दिया गया। संघ के लोगों को भाजपा के लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करा करके तुरंत सीट दिया गया, जबकि यही कृष्णा अल्लावरू कहते थे कि कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, लेकिन उसके विपरीत इन्होंने काम किया है। कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, किनके दबाव में हो रहा है? कौन है जो संघ को? ये सब दलाल लोग, सारे दलाल लोग जुट गए हैं कांग्रेस में और राहुल गांधी जी को संज्ञान लेना चाहिए। बेचा गया, ये बेचा गया है, इसमें कोई बचा गया क्या? सबूत है इसको लेकर? सबूत क्या, पूरा बिहार जानता है, पूरा कांग्रेस जानता है। कौन सी विधानसभा से है? मैं कांग्रेस का सेवक हूं, मैं कांग्रेस से कार्य करता हूं, आदित्य पासवान, और
जो दलित के विरोध में काम करेगा अपना हम लोग राहुल इसका गांधी विरोध का सामाजिक झंडा न्याय की बात लेके करते आगे थे। बढ़ते रहेंगे। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते थे। ऐतिहासिक कमजोर के रूप में राजेश के नाम को याद किया जाएगा। जब जब बिहार में कांग्रेस की चर्चा होगी या कांग्रेस के अध्यक्षों की चर्चा होगी तो ऐतिहासिक कमजोर अध्यक्ष के रूप में राजेश राम को याद किया आप लोग इस्तीफा देंगे क्या? पार्टी से दे रहे हैं क्या? पार्टी से पार्टी निकाल दे मुझे, मैं तो कहा क्या कहा मैंने किसान लौड़ी जी को कि निकाल दिए मुझे पार्टी से, लेकिन दलित की हक के लड़ाई के लिए, सच के लिए हम जो जिस करते हुए पथ पे आगे बढ़े हैं उस करते हुए पथ पे आगे बढ़ के लड़ाई को तेज धार देंगे। और हम राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं और उन्होंने कहा है कि हम जो है सत्ता और दलित पिछड़ों के हाथ में देना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर राहुल जी सही में इस चीज को मानते हैं और जो मशाल लेके आगे चले हैं, वो जो संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने की जो बात उन्होंने की है, तो उस हिसाब से उनको संज्ञान लेना चाहिए और इन दलालों को सिस्टम से तुरंत बाहर करना चाहिए ताकि उनकी विश्वसनीयता जो है उनको उनकी बनी रहे। कौन है वो दलाल? कृष्णा लवरू है, बोला गया कि अन्य कृष्णा लवरू है, समाज से राजेश राम है, क्या सर? सारे प्रभारी जो हैं, चाहे वो शकील अहमद खान हो, चाहे वो सुशील पासी हो, चाहे वो देवेंद्र यादव हो, शहनवाज आलम हो, सभी लोगों ने मिल करके बिहार कांग्रेस को बेचा है। तो मुख्यमंत्री का इशारा दिया गया है कि अन्य समाज से उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बोला गया। अरे ये सब झूठ ही लोग बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी को इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की है। ये मुकेश सहनी क्या मांग कर रहे हैं कि मल्लाहों को अनुसूचित जाति में आप डालिए। जब आरक्षण का दायरा आप नहीं बढ़ाएंगे तो मल्लाहों को कैसे आप अनुसूचित जाति में डाल सकते हैं? ये अनुसूचित जाति के हक पर आक्रमण है और मैं बिहार के दलितों से कहना चाहता हूँ कि आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है और इस तरह से जुमले में मत आइए आप। तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे समय पर जब चुनाव बिल्कुल सामने है, कांग्रेस की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए थे। यहां तक कि राहुल गांधी भी कई बार बिहार पहुंचे थे, वोटर अधिकार यात्रा करते हुए नजर आए थे और राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया था कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। लेकिन अब आलम ऐसा है कि कांग्रेस के भीतर ही जो कलेश की स्थिति है वो देखने को मिल रही है और कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता अपने ही प्रभारी को कहते नजर आ रहे हैं कि टिकट छोड़ बिहार छोड़। तस्वीरें भी आज सदाकत आश्रम से निकल करके सामने आई। इसके बाद देखिए क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। बीच सड़क पर कृष्णा लवरू की गाड़ी को रोककर कांग्रेस के ही नेता उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और सवाल पूछते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने जो कुछ भी किया है सब गलत है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन लवरू जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बिहार को जीतने के दावे कर रहे थे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आखिर वो इस मामले पर चुप क्यों है, उनके तरफ से क्यों स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस का क्या होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है और जब अंदर ही इस तरीके का कलेश देखने को मिल रहा है तो बाहर से क्या कुछ स्थितियां होने वाली है, किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचेंगे और वोट मांगेंगे और कांग्रेस का क्या हश्र होगा, ये अपने आप में देखने का विषय होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस